रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितने मनोहर, कितने सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 30 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वे भी दोपहर तक, किसी ने वे भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वे आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयां खाएंगे। वे क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदावास चौधरी कायम मली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हमीद। वे 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसके बाप गत वर्ष हैजों की भेंट हो गए और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहती तो सुनने वाला कौन था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वे दिल में सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हमीद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता था और उतना ही प्रसन्न था। उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए थे, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें लेने गई हैं, इसलिए हमीद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। हमीद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वे प्रसन्न हैं। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान न्यायमतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, महसून, नूर और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लेकर आएंगी। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज अबीद होता तो क्या इस तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में इसका कोई काम नहीं, लेकिन हमीद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हमीद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हमीद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे क्यों ना जाने दे। नन्ही सी जान, 30 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते ले लेंगे, मांगे ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बेइज्जती चलती आती थी इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हमीद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हमीद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है
और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबिन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों को नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएं और क्यों चुराएं? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। कभी सबके साथ दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हमीद के पैरों में तो जैसे तैसे पर लग गए हैं। वे कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क पर दोनों और अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकीड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकालता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तो पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हमीद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ियों के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह में उसी तरह के लड़के होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है? वहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछे दाढ़ी वाले। और मैम भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वे दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरने पड़े तो आंख तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वे तुलवा लेता है और सचमुच रुपया देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हमीद को यकीन न आया। उसने रुपए जिन्नात से कहां से मिल गए? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चला जाए। लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं कि किस फेर में, हीरो जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे गए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हमीद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होते हैं जी। जमीन पे खड़े हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हमीद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वे मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लो। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देते। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरी हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। आजी हजरत यही चोरी कराते हैं।
शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिलते रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं, चोरी करो आप एक दूसरे के मोहल्ले में जाकर, जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैं एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हो? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देते हैं। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हमीद पूछता है, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहां से 100 कर्जा लिया तो बर्तन बाड़े आए। हमीद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100? 50 एक थैली भर होते हैं, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीण का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज आने पर भी ना चेतते। हमीद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली की घने वृक्ष छाए हैं, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और कोई पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वाजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचलन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो बृहत्तत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दिल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूर और सम्मी इन घोड़े ऊँटों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा रहता है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा से चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सभी चक्रियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखा हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूर को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहार या बहस के लिए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले?
खिलौने कहीं हाथ में छूट पकड़े तो चूर चूर हो जाएं, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वे क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी देगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फायर कर देगा। नूर, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोवन रोज कपड़े धोएगी। हमीद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही की तो है, गिरे तो चकना चूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास की लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हमीद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हमीद बिरादरी से पथक है। अब भागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हमीद रेवड़ियाँ ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हमीद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दाने से एक रेवड़ी निकालकर हमीद की ओर बढ़ाता है। हमीद हाथ आगे फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हमीद खिसाया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर दूंगा हमीद, अल्लाह कसम, ले जा। हमीद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसों में क्या क्या लोगे? हमीद, हमसे गुलाब जामुन ले जावे हमीद। मोहसिन बदमाश है। हमीद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी इतनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी सारी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आई, कुछ गिलिट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक ना था, वे सब आगे बढ़ते जाते हैं। महमूद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वे चिमटा जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर में पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बिखर जाएंगे। चिमटा कितना काम का चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। हमीद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहता है, मेरे साथ खेल, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हमीद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ? मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को कटोरिया खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हमीद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा।
और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हमीद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हमीद ने कलेजे मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हमीद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब, क्या आलोचनाएं करते हैं? मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पागल, इससे क्या करेगा? हमीद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चा की। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हमीद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा है बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया काफिरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा लूं तो लोग के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने में है। हमीद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हमीद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ, हमीद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूर भी हमीद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हमीद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा, जो इस वक्त अपने फौलाद कह रहा है, वे अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे के मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्मते हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हमीद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे। हमीद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ेगा कौन? नूर ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हमीद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारा हम बंदूक रुस्मते हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर धूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हमीद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हमीद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही, बिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना ये काम है जो रुस्मते हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्ज
से सम्मी और नूर को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हमीद को कोई फड़फड़ाता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धुंधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर फटक देगा। उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलोच थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमाओं के मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देल चला कनकाओं किसी गंडे वाले कानकाओं को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हमीद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्मते हिंद है। अब इसे मोहसिन, महमूद, नूर, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, ये हमीद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हमीद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हमीद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूर ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हमीद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और इनके खिलौने बारी बारी से हमीद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हमीद ने हारने वाले आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले तुम्हें। हमीद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में तो उसे सब कुछ करना था। उन पैसों से इस उपयोग का पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्मते हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हमीद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तुम यहाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं, सुरलोक सुधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियां नूर के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलाने शुरू किया। अदालतों में खास की टकटकियां और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या ये मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गरिमा दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूर हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े शोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो पैरों में चले, वे पालकी से चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूर ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगी। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है।
और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वे अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वे टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से ना तो चल सकता है ना बैठ सकता है। अब वे सिपाही सन्यासी हो गया। अपनी जगह पर बैठे बैठे पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालदार साफा खुरच दिया गया। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वे चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हमीद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वे नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वे मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे? यहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हमीद के चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हमीद ने बूढ़े हमीद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वे रोने लगी, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हमीद इसका रहस्य क्या समझता?